गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, ज्ञान की चर्चाएं बहुत हमने सुनी और ज्ञान को बार बार आप सुनेंगे तो कुछ बातें बैठ जाएंगी और कथा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है। तो हमने विचार किया जहाँ से श्रृंखला टूटी थी कथा की, वहीं से फिर शुरू कर देते हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है और फिर ज्ञान की चर्चाएं हमारे हृदय में बैठती चली जाती है। सब दान लेकर स्वयं प्रभु प्रकट हो गए, यानी कि बेन के शरीर को मंथन किया गया, पिछले भाग में है। मंथन से प्रादुर्भूत हुए, इसलिए नाम उनका पृथु रखा गया। सबसे मिलजुल कर महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान कर दी गई। गद्दी पर बिठाकर अभिषेक किया गया। सूत मागध बंदी जनों ने हाथ जोड़कर पृथु भगवान की महिमा गानी प्रारंभ की। पृथु महाराज ने टोक दिया, सुनो सुनो, अभी अभी गद्दी पर हम बैठे हैं, तुमने प्रशंसा के पुल बांध दिए। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा में ही मुग्ध होकर के बैठे रहते हैं फिर वह करते धरते कुछ नहीं है। जब बिना किए ही जय जयकार हो रही है तो करने की आवश्यकता ही क्या है। जहां चुनाव जीत करके आए, अपने फूलों से लाद दिया, जिंदाबाद के नारे लगा दिए, हौसला बुलंद कर दिए, तो अब कुछ करने की क्या जरूरत है। नेताजी को प्रशंसनीय कार्य करने वाले की ही प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया कि अभी हम गद्दी पर बैठे हैं, अभी हमने किया ही क्या है। प्रजाजनों ने हाथ जोड़ करके कहा, तो कुछ कीजिए न प्रभु जी, हम लोग भूखों मर रहे हैं। हे महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा होना बंद हो गया है। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुधा, तुम्हारा काम है कि एक दाना लेकर के हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान करना। मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पृथु महाराज ने क्रोध आ गया पृथु महाराज जी को। वसुदे तुम पदस्यामी मच्छासन परांगमुखीम, उन्होंने मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली, हे वसुधा, मैं तेरे अभी वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौर माता का रूप धारण करके प्रकट हो गई। हाथ जोड़ करके पृथु महाराज से स्तुति करने लगी, भगवान क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को समझ न सकी। मेरा तो स्वभाव है, जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है, जब धर्म करते हैं तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट कर देती हूँ। जब कोई अधर्म करने लगता है तो सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। आपके पिता बहन ने धर्म पर कुठाराघात करके जो प्रतिबंध लगाया था, उससे मैंने सारे रत्न अपने में छुपा लिए, जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ा है। अब आप साक्षात धर्म रक्षक हैं, प्रकट हुए हैं, तो मैं भी गाय बनकर के आपके सामने खड़ी हूँ। हे प्रभु, मेरा दोहन कीजिए। जब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था हो गई, विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई गई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठा करके रखा गया, किनारे रख दिया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। पृथु महाराज से ही पृथ्वी का नाम पड़ा है। प्रथम सम्राट महाराज पृथु हैं, जिन्होंने सुंदर सारी व्यवस्थाएं नगर ग्रामों की बनाई, बड़े बड़े यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए, तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई।
कहीं ये सत्क्रतु न हो जाए, 100 यज्ञ न कर लें। जो 100 यज्ञ कर लेते हैं वो सिंहासन को, इंद्र सिंहासन देना पड़ता है, जीत लेते हैं। विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री का जैसे प्रयत्न होता है कि विपक्ष कहीं बहुमत में न आ जाए, ऐसे ही इंद्र का ये प्रयत्न रहता है कि कोई सत्क्रतु न हो जाए। जो 100 यज्ञ के निकट पहुंचते ही वह उत्पात मचाने लग जाता है। तो इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए उसका नाम विजितास पड़ गया। विजितास है। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर साधु वेश बनाकर घोड़ा ले भागा था। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंडा इति पाखंडा, जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है। देखने में धर्म का ध्वज लगता है पर वस्तुतः होता एक पाप का ही खंड है, उसका नाम पाखंड है। पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, क्रोध न कीजिए महाराज। तो क्या करें, क्रोध न करें? तो ऋषियों ने कहा, हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में ही इंद्र को ही पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, क्रोध न करो प्रभु जी, क्या करें? ऋषियों ने कहा, हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में इंद्र को ही स्वाह कर देंगे। क्योंकि सारे देवता जो हैं वो ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन है। मंत्र के देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनश्च तस्मात् ब्राह्मण देवतम। पृथु महाराज ने आज्ञा दी तो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया और मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए। ब्राह्मण स्वाह करने के वाले ही थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी, अरे भाई ब्राह्मण देवताओं, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा, इंद्र को आहुति देने की बजाय इंद्र को ही स्वाह करने पर तुल गए हो। हमारी ये सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर करते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए। पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया। इंद्र के प्राण बच गए। तब वहीं भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान ने राजा पृथु से बोले, महाराज पृथु, आपने पितामह ब्रह्मा का आदर रखकर मुझे प्रसन्न कर दिया। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोले, तो क्या चाहते हो आप? पृथु महाराज ने कहा, भगवान दिव्य छटा देख करके प्रसन्न हो गए और बोले, मुझे प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ थोड़ी ही ना कर रहा था। आप प्रसन्न हैं, मुझे सर्वस्व मिल गया, फिर भी आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दीजिए, 10,000 कान दे दीजिए। आपकी कथा कानों से सुनकर मुझे तृप्ति नहीं मिली। मैं तो चाहता हूँ कि 10,000 कान होवे और कहीं भी आपकी कथामृत का झरना झरे और मेरे मन कर्ण विवरों में आपका कथामृत निरंतर भरता रहे। इसलिए विदस्सु करणायत में स्मेवरा। पृथु महाराज ने कहा, सरकार, हमें विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है, यदि लक्ष्मी जी से हमारा कदाचित कलह हो भी गया तो आप हमारे ही पक्ष में रहेंगे, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। जितने प्यारे आपको अपने भक्त लगते हैं उतनी तो भगवती लक्ष्मी भी नहीं लगती। भले ही वह आपकी प्राण प्रिया होंगी, लेकिन आप भक्तों के प्रिय हैं, भक्त आपको प्रिय हैं। जगत जनन्याम जगदीश वैससं स्यादेव यत्कर्मणिना समीहितं करोसि फलगूपे ओरोदीन वत्सला स्वएव दिष्णे वीरतस्य किं तया। पृथु महाराज कहते हैं, आपकी सेवा के लिए कदाचित जगत जननी से हमारा कोई विरोध हो भी गया, कोई वहां लक्ष्मी से विरोध हो भी गया, तो आप अपने भक्तों के पक्ष में ही रहेंगे। पृथु महाराज की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित कर दी। एक बार सारी प्रजा को बुलाकर अपने पास बिठाया और प्रजाजनों को संबोधन करते हुए बोले, देखो भाई,
सभ्य श्रृणुता भद्रम वा साधवो यह गता। अरे सज्जनों, पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को कर दे, और राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा से कर लेकर के प्रजा की सुरक्षा, धर्म की व्यवस्था प्रदान करे। जो राजा कर तो अनाप शनाप ले लेता है जनता से, और कर बदले में धर्म की कोई व्यवस्था नहीं करता, सुरक्षा किसी प्रकार की नहीं होती, प्रजा को नहीं देता, वह राजा कर रूप में प्रजा का पाप भक्षण ही करता है, पाप भक्षण ही करता है। यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्म शिक्षयन प्रजा नाम समलम भुक्ते भगम च स्वजहात स। उस राजा का ऐश्वर्य छीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं, अचानक आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्तिमान होकर के मानव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी 4 ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार सब के बीच प्रकट हो गए। तुरंत महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन्हें चारों महापुरुषों को का सम्मान किया। पूजनोपरांत पृथु महाराज पूछने लगे, महाराज क्या सेवा की जाए? मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि महाराज आप कैसे हैं संतों से कभी नहीं पूछना चाहिए कि आप कुशल हैं महाराज, क्योंकि जहाँ अकुशलता का तो कोई संभावना ही नहीं है। वो तो सब हमेशा आनंद में रहते हैं। संसारियों में ये लगा रहता है कि आज वह बीमार है, आज वो घटना घटित हो गई, आज उसमें फंस गए, चारों तरफ प्रपंचों में जूझते रहते हैं। पर जो हर समय ब्रह्मानंद में मस्त रहते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे संतों की कुशलता का प्रश्न करना, क्योंकि उनके जीवन में अकुशलता की कमी है ही नहीं, वह तो हमेशा कुशल ही रहते हैं। इसलिए भवस्सु कुशल प्रश्ना आत्मरामेषु नेष्यते। आप जैसे आत्मारामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं है महाराज। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण नहीं होता, तो वह अकिंचन का भी घर हो तब भी वह श्रेष्ठ है। जहाँ संतों का पदार्पण होता है वो गरीब का घर भी ठीक है। यदि घर में चाहे जितने रत्नों के भंडार भरे पड़े हों, पर उस भवन में आप जैसे संतों के चरणों तक कभी नहीं पड़ा है, उनके आगमन नहीं हुआ है उस घर की प्रकार से, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है पर बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है, वो तो बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है, कोई सो ही नहीं सकता। व्यालालय ते विरिक्ता अखिल संपदा यग्राह तीर्थपादी विवर्जिता। संतों के चरणों का जल तो गिरता है, उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। और जहाँ पर जल छिड़का जाता है, जहाँ चरणोदक लिया जाता है, जिस घर में संतों का चरणोदक नहीं गिरा, वह घर क्या है? जैसे सर्पों से लिपटा हुआ वृक्ष। सर्पों के डर के मारे न तो कोई वृक्ष के नीचे कोई छांव ले सकता है, न निश्चित होकर के सो ही सकता है, और न वृक्ष के फल ही कोई खा सकता है, क्योंकि विषैले फल कौन खाएगा? किस मतलब का वह फलदार वृक्ष है? उसी प्रकार धन संपदा जिसके जितनी भरी पड़ी है, पर संतों का चरणोदक नहीं और धर्म के कार्य नहीं, व्यर्थ ही वो घर है। पृथु महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया और कहा, महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग हमें बताइए। तब श्री सनत कुमार जी ने बोले, राजन, जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है, सांसारिक चर्चा नहीं होती। तुमने ये प्रश्न अपनी प्रजाजनों के कल्याण के लिए किया है, जो ध्यान से सुन लीजिए। हम समस्त शास्त्रों का निचोड़ तुम्हें एक शब्द में सुनाई देते हैं। शास्त्रेस्तु यानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्यज्ञ विमर्शेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निरूढ़े चया। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है कि अनात्म वस्तुएं जो हैं उनसे असंग हो जाना,
उनसे असंग हो जाना सीखो। अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसी में अपनी स्थिति बनाओ, उसी से प्रीति करो, अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहो। और जो अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करो, उनसे असंग हो जाओ। ये बात थोड़ी थोड़ी टेढ़ी जरूर है, लेकिन तनिक स्पष्ट रूप से देखो। हम आप और जब इस जगत में आए तो जन्म लेने से पहले किसी को नहीं जानते थे, कोई हमारा नहीं था, हम किसी के नहीं थे। अनिश्चित गर्भ भी यदि कोई आए तो माताएं उसे भी परित्यक्त कर देती हैं, है तो वह भी अपना बच्चा, परंतु अभी उसमें आसक्ति नहीं है। परंतु जहाँ जन्म लिया तभी धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी। ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये हमारे लोग हैं, ये पराये लोग हैं। अब एक क्षण पहले किसी का कोई नहीं था, अब जन्म लेते ही सब भेद उत्पन्न हो गए। तो ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। अरे जब शरीर ही हमारा नहीं है तो ये भी पंचायती धर्मशाला है। शरीर 5 पंचों का है। समय आने पर यह भी छित जल पावक गगन समीरा से बनी ये धर्मशाला आपको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा एक दिन। ईंट पत्थरों के मकान दुकान तुम्हारे कैसे हो सकते हैं जब ये शरीर ही तुम्हारा नहीं। तो अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है। मैं कमजोर हो गया हूँ। आदि में तो मैं का ये नाम पर इस शरीर को मान लिया था। यथा मेरा है, ये मेरा है, ये दूसरा है, मतलब ये मैं मेरी जंतु करे मेरी मूल विनाश, मेरी पन का पेंखड़ा, मेरी गले की फांस। माता जी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, फूफा जी, मामा जी आदि आदि जो इस शरीर के नाते हैं, उन्हें हमने मान लिया यही माया का बखेड़ा है। सब अनात्म वस्तुओं में आसक्ति से बंधकर जो हम कर रहे हैं, बस इन सब से अनासक्त हो जाना ही जीव के कल्याण का साधन है। परंतु ये जल्दी से होता नहीं है। बालक जब जन्म लेता है तो साक्षात परमात्मा स्वरूप होता है, उसकी किसी से कोई आसक्ति नहीं होती, माया मोह से एकदम निवृत्त रहता है। पर धीरे धीरे माया लपेटती है। जन्म लेने के बाद माता पिता आसक्ति फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ और परिजनों का विस्तार हुआ। बड़ा होने पर जब विवाह हो गया तो अब माता पिता से ढीले पड़ गए, माता पिता का प्रेम दूर हो गया, पत्नी में आसक्ति बढ़ गई। तो ये जो आसक्ति अनावश्यक अनात्म वस्तुओं में फैलती है, यही जीव के बंधन का कारण है। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम पहचानो और उसी में दृढ़ रति करो, दृढ़ रति। इस प्रकार ये बड़ा दिव्य उपदेश पृथु महाराज को श्री सनक सनातन सनत कुमारों ने दिया। दे करके जब चलने लगे तो पृथु महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अब कुछ दक्षिणा भी तो लेते जाइए। आपने इतना बढ़िया उपदेश दिया है, कल्याणकारी उपदेश दिया है, तो दक्षिणा भी देना बनता है ना। जब किसी से कुछ ले तो आप भी अपने सामर्थ्य से कुछ दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले, आप हमें इस प्रवचन के बदले में क्या देंगे? जब दे रहे हो तो उसके तुलना में दीजिए ना। अब पृथु जी को लगा कि क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़ करके बोले, भगवान प्राण, ये प्राण मेरे ले लीजिए। मेरे दारा सुता ब्रह्मन ग्रहास परिच्छदा राज्यम बलम मही कोशम इत सर्वम निवेदितम। सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ। पृथु महाराज कहते हैं, इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले में मैं आपको मैं क्या दूं? मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपनी परिजन, जहां तक मेरा संपूर्ण राज्य है, जितना मेरा कोष है, जितने मेरे सैनिक हैं, इत सर्वम निवेदितम, आपके चरणों में निवेदन है। ये सर्वस्व आज से आपका है, आप इसे स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले, अच्छा तो आज से हम सबके स्वामी, ये सारी संपत्ति वैभव हमारा, तो ठीक है, ये संपत्ति सब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी अब हम तुम्हें सौंप रहे हैं। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे। ध्यान रखना, संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम्हें संभालनी है, लो संभालो। और वहीं पर पृथु महाराज को सबको सौंप करके महात्मा अंतर ध्यान हो गए। सनातन कुमार चले गए। गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे,
पर सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए जो फूटी कौड़ी भी लेने की अपेक्षा न रखे। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि यह संपत्ति मेरी नहीं, किसी और की है, मेरे गुरुदेव की है, मैं तो केवल इसका सेवक हूँ। इसकी आसक्ति छूट जाती है और उसको बुरे कर्म में नहीं लगाता, धर्म कार्यों में लगाता है। मुनीम बनकर के व्यवस्था बनाता है, मालिक बनकर नहीं। बस यही तो विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सुख दुख लाभ हानि में फंस जाता है, और मुनीम बन जाता है तो मालिक कोई और है, क्योंकि लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ेगा, मुनीम जी पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सदगुरु क्या चाहिए? सदगुरु का मतलब होता है बड़ा, और तथा लघु का अर्थ होता है छोटा। बड़ा होने को बड़ा जो होता है छोटे को देता है, छोटा बड़े को क्या देगा? यदि गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा करता है तो वह गुरु कहाँ रहा? वह तो छोटा हो गया। शिष्य गुरु को दे रहा है तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। इसलिए सदगुरु को जो स्वरूप है वह सनत कुमारों ने यहाँ दिखाया और अंतर ध्यान हो गए। यानी गुरु शिष्य से कुछ नहीं लेता, सब कुछ देता ही देता है। आशीर्वाद देता है और ज्ञान देता है, जीने की चर्या देता है। गुरु से शिष्य से कुछ अपेक्षा रखता है तो वहाँ गुरुत्व में कोई कमी आ जाती है। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। आपने ये सुना, इससे आगे की चर्चा फिर सुनेंगे। और ये जो पूर्व में हमारे वो चल रहे थे कथा के, उसी कथा में ये हम जोड़ देंगे और इससे आगे की कथा चलती रहेगी, और धीरे धीरे हम सब कथा आपको सुना देंगे। घर बैठे ही आप सुनते रहें। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।